हेलो गाइस। वेलकम टू स्नैपडॉन क्लासेस और मैं हूं केवल दर्जी। और आज हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है सीएमए फाइनल की, जो पेपर नंबर 20 इलेक्टिव पेपर जो है उसमें पेपर नंबर 20 सी एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप। तो आज उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है, मॉड्यूल 1, जो एंटरप्रेन्योर स्किल सेट है, तो उसका जो सब कैटेगरी का चैप्टर नंबर 7 है, यूजिंग आईटी एंड डीप टेक्नोलॉजीज। तो आज हम उसको देखने वाले हैं। और बाकी सब लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों को भी चैप्टर वाइज आपको देखना है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके। एंड ये जो पूरा टॉपिक है, लाइक पूरा सब्जेक्ट है, तो उसका रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके। तो इसी स्नैपलर्न क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको भी बहुत सारे ये पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टार्टअप का जो पेपर है, तो वो आपको रिवीजन लेक्चर में पूरा मिल जाएगा। एंड कहीं कहीं पे जगह पे आपको थोड़ा नॉलेज की जरूरत लगेगी मुझे, कि इंस्टीट्यूट ने इनफ तरीके से आपको समरी प्रोवाइड नहीं की, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं यूजिंग आईटी एंड द डीप टेक्नोलॉजीज। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टअप में हमको आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो फिर डीप टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता रहती है। तो उसको हम कैसे इम्प्लाइड करें या अप्लाइड करें हमारे बिजनेस में। ओके, बट उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजीज क्या है। ओके। और उसके बेनिफिट्स और वो सब भी आपको बताए जाएंगे आगे, तो वो देखेंगे क्या है। ओके। सो स्टार्ट करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स एंड डेटा सिस्टम टू स्टोर, प्रोसेस एंड द शेयर इंफॉर्मेशन इन द बिजनेस। ओके। तो हम क्या करते हैं कि भाई ये भी जो लाइक आपके कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, नेटवर्क के, उनका यूज करके हम क्या करते हैं कि भाई हमारे जो डेटा स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन इन बिजनेस। लाइक अभी मैं बात करूँ कि भाई हमारा जो मेन चीज है क्या, पता है कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस। ओके, तो ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है, लाइक आप आईटी का यूज उसमें कैसे कर सकते हो। तो लाइक आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो या तो अमेजोन पे जाते हो, तो उसमें क्या करते हो, ब्राउज प्रोडक्ट करते हो, प्लेस ऑर्डर कर देते हो, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, उसमें ट्रैक डिलीवरी यूजिंग टेक्नोलॉजी करते हो। ओके। तो ये सारी चीजें होता है, तो वो आईटी के मदद से होता है। ओके। सो आपको अभी इतना ही समझना है कि आईटी क्या होता है। अभी समझते हैं डीप टेक्नोलॉजीज क्या होता है। तो डीप टेक्नोलॉजीज आर द एडवांस टेक्नोलॉजी दैट आर द बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज एंड इंजीनियरिंग इनोवेशन। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है उसका भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया गया है, एज अ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग इनोवेशन से वो बनाया गया है। लाइक आपको एग्जाम्पल दूं तो आपको पता चलेगा, लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ये सारे डीप टेक्नोलॉजीज के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि आईटी एंड डीप टेक्नोलॉजीज क्या है। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ओके। हम अभी चलते हैं हमारे जो मॉड्यूल है उसमें। फर्स्ट रूल एनी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, बिल गेट्स ने दिया है कि फर्स्ट रूल ऑफ एनी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन अ बिजनेस इज दैट द ऑटोमेशन अप्लाइड टू एन एफिशिएंट ऑपरेशन विल मैग्नीफाई द एफिशिएंसी। लाइक बिल गेट्स बोलते हैं कि फर्स्ट रूल आपको ये चेक कर लेना चाहिए टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस में यूज करने से पहले, कि भाई क्या वो ऑटोमेशन अप्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके बिजनेस में। ऑटोमेशन अप्लाइड करना यानी कि भाई आपका मेन पावर की जरूरत वहां पे ना रहे, आपका जो पूरा फिनिश गुड, आप लाइक रॉ मटेरियल से लेके आपका जो फिनिश गुड बन रहा है, तो उसमें आपका पूरा ऑटोमेशन आ जाए। ओके। तो वो ऑटोमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उससे आपका एफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देख लेने का। ओके, तो फर्स्ट रूल बिल गेट्स वो बताते हैं। अब वे आगे चलते हैं। एमआईटी कंप्यूटर्स गुरु माइकल Detsuzos estimate that the 50 million US white collar jobs will migrate to shift India will add $1 trillion to our GDP। यानी क्या हो रहा है कि भाई यूएस से जो भी व्हाइट कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी क्या होता है, पता है कि भाई ऑफिस वर्क जो रहता है, ऑफिस में आपको सिर्फ कैबिन में आपको काम करना रहता है, उसको व्हाइट कॉलर जॉब्स बोला जाता है। तो वो 50 मिलियन यूएस व्हाइट कॉलर जॉब विल माइग्रेट यानी शिफ्ट हो गए टू इंडिया, दैट विल एड $1 trillion टू अवर जीडीपी। यानी इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ कितना, $1 trillion का हमको एड हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द गोइंग टू डोमिनेट
the white collar job is the biggest opportunity that's come to India via waste. Many overseas Indian dream to that this could change landscape of the India. ओके लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इस चीज का. लाइक एग्जांपल क्या है? तो देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है कि भाई मैनी कंपनीज. वेट, थोड़ा जूम आउट कर दूं, शायद दिखेगा. ओके, अभी क्लियर होगा. Many companies from the US outsource the tasks like the customer support, accounting, software development, and data analysis to Indian IT firms like the Infosys and TCS etc. यानी क्या बोल रहा है कि ये जो पैराग्राफ जो MIT से लेके जो लैंडस्केप ऑफ इंडिया है, तो उसका पैराग्राफ का मीनिंग शॉर्ट में मैंने एग्जांपल के थ्रू दिया है कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ओके, जो यूएस से वो लोग आउटसोर्स करवाती है हमारे इंडिया में. ओके लाइक कस्टमर सपोर्ट हो गया, या तो फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया. ओके, टू इंडियन आईटी फर्म्स लाइक इंफोसिस, टीसीएस एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ से हम क्या, हमको यूएस का जो मार्केट है, लाइक यूएस के जो क्लाइंट है हमको इंडिया में मिल रहे हैं, तो इंडिया से हम लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए. ओके, क्योंकि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इंडिया की कंपनी को उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसीलिए. ओके, then information technology is the various features and capabilities could have shown remarkable flexibility in the field of the entrepreneurship. Features called efficiency increase of the technology in the entrepreneurial and job creation. Obviously बात है कि इसके features जो है, okay, उसका मेन रीजन एफिशिएंसी इंक्रीज टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली एंड जॉब क्रिएशन का भी बहुत बड़ा रोल है. ओके, अभी क्या फीचर्स है? ओके, आईटी आने के बाद फीचर्स जो लाइक आपकी बिजनेस में बहुत हेल्पफुल हुआ है, तो वो क्या चीज है? लाइक फर्स्ट, इंक्रीज द स्पीड. सेकंड, increase the accuracy. Third, reducing the physical size of data repositories and the elimination of the administration corruption. Okay, अभी एक एक पॉइंट को हम देखे जाएंगे. ओके, पहले इसको मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ. ओके, कि आपको बोल दे कि भाई फीचर्स बताओ, आपको फीचर्स बताओ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरल एंड जॉब क्रिएशन के लिए ये फीचर्स है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी. ओके, टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी. तो इंक्रीज स्पीड, एक्यूरेसी, रिड्यूसिंग फिजिकल साइज ऑफ डेटा, एलिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन. ओके, तो आपको याद रखना है IIRE स्कूल. यहाँ पे हमारे गुजरात में एक स्कूल है IIRE, एक इंटरनेशनल बेसिक स्कूल है IIRE स्कूल. ओके, तो उसके बेस पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बना दिया है कि आई मैंने इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज एक्यूरेसी, रिड्यूसिंग फिजिकल साइज ऑफ डेटा एंड एलिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन. ओके, सो हम एक एक करके देखेंगे, और उसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो आपको भी इजी रहेगा ये समझने के लिए. ओके, लिख रहा हूँ जिसको भी एग्जाम्पल, तो वो लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इंक्रीजिंग स्पीड क्या बोलते हैं? fast calculation and the processing of the data and transfer them immediately, reducing the labor time and therefore increase the productivity. Okay, I know कि in like IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आने से आपका जो लेबर टाइम है वो भी कम हो गया है. ओके, क्योंकि जो बिल गेट्स ने पता है कोई भी क्या बोला है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप बिजनेस में यूज करते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको देखना चाहिए कि ऑटोमेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑटोमेशन का मतलब ये है कि भाई आपका लेबर टाइम जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है. ओके, फिर देयरफॉर द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपका जो प्रोडक्शन लेवल है या तो कुछ जो प्रोडक्टिविटी है तो वो भी आपका बढ़ जाएगा. ओके, तो उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इंक्रीज इन स्पीड का एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे दिया है. ओके, तो वो देख लेते हैं क्या बोल रहा है. इंक्रीज इन स्पीड, द फ्लिपकार्ट प्रोसेस द फ्लिपकार्ट प्रोसेस thousands of the orders fast during the sales using the IT system. यानी आई आपको सबको पता होगा कि भाई एक ही दिन में फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे लोग, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक दिन में एक साथ ही परचेस करते होंगे. ओके, तो वो सारी चीजें फर्स्ट लाइक प्रोसेस होने में, लाइक जो ऑर्डर मिलता है तो वो प्रोसेस कैसे होता है, तो वो आईटी सिस्टम के थ्रू उन लोगों ने अपना जो फास्ट कर दिया, अपना सेल बढ़ा दिया. ओके, उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग है उसको फास्ट कर दिया. ओके, तो एक एग्जांपल ये है आपका इंक्रीजिंग स्पीड कैसे होता है. देन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी. In the human-based business, accuracy of the work is varied. Why?
दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई एंड कॉन्स्टेंट एक्यूरेसी। ओके, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई एक्यूरेसी यानी भाई सपोज करो कि एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक है, तो वो क्या करते हैं, आईटी जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो लोग मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी देते हैं, वो भी एरर फ्री। ओके, तो इसमें भी आपका आईटी का जो यूज है, ओके, तो वो भी यूज हुआ और उससे आपका फीचर क्या मिला कि भाई एक्यूरेसी आपको मिल रहा है आईटी से। Okay. Then third one, reducing the physical size of data. While the development of this technology and applying it, there is no longer necessary to carry and store large volume of specialized reference book can easily be stored information several books in each compact disk or the get necessary resource through the computer network। यहाँ पे आपको लाइक फिजिकल फॉर्म में आपको जो आप पहले बहुत सारे पेपर्स लाइक जेरोक्स करवा के रखते थे अपने बिजनेस में, तो वो अब जरूरत नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी एक थोड़ा कैंपेन शुरू किया था पेपर लिस्ट बनाने के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट ने भी अभी ये सारी चीज हमारे वहाँ इंडिया में फॉलो हो रही है और ई पेपर लिस्ट सारा बना देंगे। ओके, लाइक पेपर की अभी जरूरत ना पड़े, पूरा डेटा जो है अब हम लाइक हमारे कंप्यूटर लैपटॉप जो डिस्क है वहां पे ही हम स्टोर करके रखें। तो वैसा भी पूरा हमारा कैंपेन चल रहा है। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो हमने सेकंड हो गया हमें एक्यूरेसी, थर्ड हो गया है हमारा रिड्यूसिंग द फिजिकल साइज ऑफ डेटा। लाइक नेटफ्लिक्स जो करता क्या था, नेटफ्लिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, स्टोर्स द ह्यूज लाइब्रेरीज फॉर द मूवीज एंड शोज डिजिटली। ओके, नो नीड द डीवीडीज। पहले डीवीडीज का जमाना था, अभी वो हटा दिया, पूरा हटा दिया, अब वो स्टोर कर लेता है। ओके, अपने डिवाइस में जो भी है डिजिटली वो मूवीज एंड शो करते हैं। ओके, उसको स्टोर करते हैं, तो वो आईटी की मदद से हुआ है। ओके, फोर्थ वन है एलिमिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन। यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड एलिमिनेट मैनी इंटरमीडिएट्स। ओके, जो मिडमैन आते थे, ओके, जो इंटरमीडिएटरी रहते थे बीच में कुछ भी काम करने वाले के लिए, तो उसका भी अभी जरूरत नहीं, वो उसको हटा दिया गया है, क्योंकि उससे आपका जो लाइक करप्शन था वो भी बढ़ता जा रहा था। ओके, दिस टू की एडवांटेजेस द एलिमिनेशन ऑफ सम एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन स्पेशली एट द लो लेवल्स। ओके, सो लाइक इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। The elimination of the corruption, Aadhaar-linked bank transfer allow citizen to receive the government benefit directly. Okay, cutting out middlemen। देखो यहाँ पे भी आ गया है कि जो वहां पे लिखा था कि इंटरमीडिएट की अभी जरूरत नहीं, एलिमिनेट हो गया, तो वो कटिंग डाउन द मिडलमैन एंड रिड्यूसिंग चांसेस मिसयूज। अभी मिसयूज भी नहीं होता, या तो फिर कोई पैसे भी मांगता नहीं है। ओके, तो क्लियर हो गया। आपको क्या याद रखना है, आईआरई स्कूल। कोई भी फीचर्स आपको पूछे, किस चीज का फ्यूचर्स पूछे, तो भाई आईटी वाले जो सेक्शन है कैसे एफिशिएंसी एंटरप्रेन्योर एंड जॉब क्रिएशन के लिए बन सकता है, तो उसके फीचर्स आपको बता देना है, आईआईआर स्कूल याद रखना है। क्लियर? ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, अभी डीप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, डीप टेक्नोलॉजी क्या होता है तो मैंने बता दिया था पहले ही। तो हार्ड टेक होता है, उसका दूसरा नाम आपको बोले कि भाई डीप टेक्नोलॉजी का दूसरा, तो हार्ड टेक बोल देना। ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मोर कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टअप्स whose बिजनेस मॉडल इज बेस्ड ऑन हाई टेक इनोवेशन विद साइंटिफिक एडवांस। मैंने बोला था आगे कि भाई जो डीप टेक्नोलॉजी वो क्या होता है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बेस्ड ऑन साइंटिफिक और इनोवेशन बेस्ड होता है। ओके, तो वो आपको चीज याद रखनी है। लाइक सपोज करो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज आया। ओके, वो डीप टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, यह कि एआई हेल्प कर रहा है अभी डॉक्टर्स की, डिटेक्ट करता है डिसीज अर्ली। ओके, तो एआई का वैसे यूज हो गया। ओके, तो ये आपको चीज याद रखनी है। अभी बात करते हैं डीप टेक टर्म की। डीप टेक टर्म जो है वो पॉइंट यानी ओरिजिन बाय द स्वाति चतुर्वेदी, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोपेल एक्स, विच इज कनेक्ट्स अर्ली स्टेज डीप टेक विद द इन्वेस्टर। उन्होंने स्टार्ट किया था अर्ली स्टेज पे डीप टेक विद द इन्वेस्टर जो था, तो वो स्वाति चतुर्वेदी ने एज ए स्टार्ट किया था। Shallotech. Shallotech is the relatively simple technology development, the steering a business from a non-digital business model to digital one. For example, phone-based delivery service turns from app-based हो गए, okay? Then और bookshop now offering e-books for digital download. Okay, पूरी चीज डीप टेक्नोलॉजी और आईटी की मदद से पूरा ऑनलाइन हो जा रहा है। ओके, उतना आपको बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है और आपका एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, और कुछ नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। इट्स द डिप्लॉयड टू रिजोल्व द ऑलमोस्ट इनफ्लेक्सिबल प्रॉब्लम्स इन द रियल वर्ल्ड। ओके, और उसको क्या करते हैं कि भी रियल वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स है तो उसको भी फिक्स करते हैं किसकी हेल्प से, तो भी डीप टेक्नोलॉजी की मदद से। Okay, deep tech startups likely to be based on artificial intelligence or machine learning or other advanced applications
to new or existing evolving technologies like blockchain, computer imaging and VR. ओके, तो ये मैंने आपको सब चीज बता दिया है। अभी एक है एज पर द नास्कॉम। नास्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। इसके बारे में आपको एक नीचे पैराग्राफ दिया है, तो वो पढ़ लेना, आपको हेल्पफुल हो जाएगा। इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2019, उनका 2019 का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का रिपोर्ट जो है, ओके, तो उसमें बताया गया है कि भाई 18% ऑल स्टार्टअप इंडिया इनटू डीप टेक सच एज द एआई एंड ब्लॉकचेन सो ऑन। ओके, लाइक बोल रहे हैं कि भाई 18% स्टार्टअप जो इंडिया में हो रहे हैं, 2019 के रिपोर्ट की बात कर रहा है कि 18% जो स्टार्टअप्स है वो डीप टेक के बेसिस पे चल रहा है, लाइक ए आई एम एल, लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर, ब्लॉकचेन के बेस पे हो रहा है। अबाउट द सोर्स 1600 डीप टेक स्टार्टअप्स केम अप जस्ट बिटवीन द 14 से 19 के बीच में ही 1600 डीप टेक बिजनेस के आइडिया लाइक स्टार्टअप ओपन हो चुके थे, and growing at the rate CAGR at the 40% compoundly annual growth rate। ओके, CAGR का मतलब compoundly annual growth rate 40% हो चुका है। There are the range across the industrial such fintech, health tech, lifestyle, agrotech and further। ओके, इस कैटेगरी में भी अब लोग डिपटेक का भी इस्तेमाल करके न्यू बिजनेस ओपन कर रहे हैं। ओके, डिपटेक एंड द स्टार्टअप। Deep tech and startup. Startups are continuously the making noise in every field. In India, become the hub of startup. Fintech, digital marketing, cryptocurrency. So many companies related to other industry are now creating the buzz all round. And deep tech is also picking the head into the startup economic. Deep tech is the deep technology solving the many real world problems, developing innovative ideas, technology used to make people's life easier, obviously, and it is gained the boom interest from the Indian investor and rapidly growing its market। ओके, क्योंकि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी बेसिस आने वाला है। लाइक अभी से बहुत सारे लोग एआई, फिर मशीन लर्निंग का जो फोकस है उस पे कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही बहुत सारी चीजें अभी फ्यूचर में होने वाली है, और लाइक उसका इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में लोग करने वाले हैं। ओके, सो ये चीज बहुत अच्छी है, और आपको भी मैं एक एज अ मेंटर मैं आपको गाइडेंस देना चाहता हूँ कि भाई जब भी आपका ये सिलेबस यानी आपका कोर्स खत्म हो या आपकी एग्जाम खत्म हो, तो उसके बाद एआई और मशीन लर्निंग का भी कोर्स आता है। ओके, मार्केट में बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, तो वो बाई करके आप शुरू करना। आपको थोड़ा एक लाइक क्या करते हैं, आपकी स्किल आपको बढ़ाना चाहिए। ओके, तो आपको भी वो स्किल सीख लेनी चाहिए। शिफ्ट इन द स्टार्टअप पेस। रीजन फॉर डेवलपिंग द डीप टेक स्टार्टअप आर दिस फॉलोज। क्या क्या रीजन है कि आपको डेवलप करना है डीप टेक स्टार्टअप्स को? ओके, तो भाई रिजॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड challenges व्हेन इट्स कम टू फूड, एनर्जी, वाटर, नेसेसिटी। Second, we create the job opportunity for engineers and stop brain draining. And third, data localization can possible to detect। ओके, तो इसके मैंने एग्जांपल वगैरह लिखा होगा। वेट, जस्ट आई विल चेक लिखा है कि नहीं है, वरना तो यहीं से मैं बता दूंगा। ओके, ओके, नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको है कि भाई ये रीजंस क्या है डेवलपिंग डिटेक्ट स्टार्टअप्स के लिए, क्यों करना चाहिए आपको डीप टेक स्टार्टअप्स जो है उसको डेवलप? ओके, तो भाई फर्स्ट थिंग कि भाई हमको रिजॉल्व करना है रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, सेकंड थिंग कि भाई हमको क्रिएट करना है जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आई नो कि इंडिया में बेरोजगारी का जो रेट है वो बहुत बढ़ गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है, तो जॉब क्रिएशन के लिए आपको ये चाहिए रहेगा। डेटा लोकलाइजेशन, यानी इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई स्टार्टअप्स कीप्स इंडिया डेटा सेफ इनसाइड द इंडिया। ओके, वो डेटा लाइक बाहर वाला कोई लेके ना चला जाए। ओके, तो उसका भी एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डिंग द नाउ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग यानी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो उसकी बात कर रहा है। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप अभी बिल्डिंग नाउ पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अभी एंटरप्रेन्योर के रिगार्डिंग आपको पॉलिसी बनानी पड़ रही है, और वो लोग बना भी रहे हैं हमारे इंडिया में। ओके, उसका पर्पस क्या है कि भाई फुलफिल बीज हो, कैपिटल सपोर्ट मिल जा रहा है, मेंटरशिप मिलता है, गाइडेंस फॉर द प्रॉमिसिंग स्टार्टअप, जो अभी स्टार्टअप रन हो रहे हैं। ओके, तो उसको लाइक एक यानी उनका ग्रोइंग आपको देखना है कि वो कैसे ग्रो हो सकता है। ओके, तो उसका भी गाइडेंस आप देना है। ओके, तो ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट भी अभी बना रही है। ओके, सपोर्ट भी कर रही है। ओके, मेन चीज आपकी यहाँ पे आपका, ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर ये खत्म होता है, और यहाँ पे आपको ये खुद से रीड कर लेना है। ओके,
यहाँ पे आपका जो नास्कॉम जो था, ओके, तो उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएगा, तो वो पढ़ लेना। ओके, और एक चीज यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस कर दिया है, ये चीज, ओके, कि ये तीन चीज क्या है, एंथ्रोप्रेन्योर रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड इंटरनेट रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपके लिए थोड़ा बहुत एक लेके आया हूँ। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले कि भाई क्या है ये चीज। ओके, वेट, ओके, रिवॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल उसके क्या है, और हाउ एग्जाम्पल यूजेस इट। ओके, इम्पैक्ट हम नहीं देखने वाले, इम्पैक्ट मैंने एक्स्ट्रा के लिए रखा था, मैं दिखा दूंगा आपको, इफ लगे तो लिख लेना। ओके, अभी पहला था अपने एंट्रोप्रेन्योर रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंटरनेट रिवॉल्यूशन। तो पहली बात करते हैं हम एंट्रोप्रेन्योर रिवॉल्यूशन क्या है। तो टेक्नोलॉजी हेल्पिंग पीपल इजिली स्टार्ट एंड ग्रो न्यू बिजनेसेस। ओके, तो एंट्रोप्रेन्योर रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है पीपल को कि उसका जो बिजनेस है वो स्टार्ट एंड ग्रो, न्यू बिजनेस हो सके। लाइक ओला, ओला में क्या हुआ था भाई कि ओला ने मोबाइल ऐप प्लस जीपीएस प्लस डिजिटल पेमेंट सिस्टम टू कनेक्ट राइडर्स एंड ड्राइवर्स विदाउट द ओइंग टैक्सी। ओके, तो ये फैसिलिटी उन्होंने दी थी, किसका यूज करके, आईटी का यूज करके। फिर डिजिटल रिवॉल्यूशन, मनी फ्रॉम द पेपर मैनुअल सिस्टम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐप, वेबसाइट, क्लाउड। ओके, तो वो चीज बना दिए, तो उसको डिजिटल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो जोमेटो प्रोवाइड डिजिटल मेनू, रिव्यू, ऑर्डरिंग, डिलीवर यूजिंग ऐप एंड website. Okay, then internet revolution, using the internet to offer real-time service, connect people and enable instant work। मैंने यहाँ पे इजी लैंग्वेज रखा है, तो मैं इसको नहीं समझूंगा, सिर्फ पढ़ लूंगा तो भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। पेटीएम, पेटीएम यूज द इंटरनेट फॉर द मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स एंड द शॉपिंग। ओके, तो एंटरप्रेन्योर रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन और इंटरनेट रिवोल्यूशन के यहाँ पे मतलब मैंने आपको बता दिया विथ उसका मीनिंग और उसका एग्जांपल। ओके, इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे आपको देख लो एक बार। एनेबल स्टार्टअप टू चैलेंज बिग प्लेयर्स, क्रिएट न्यू जॉब्स, ट्रांसपोर्ट एंड टेक, change food industry, easier for the customer to order, create jobs in tech delivery sector, made payment instant, cashless and secure the empowered small merchants and the consumer। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट, डन। तो यूजिंग आईटी एंड डीप टेक्नोलॉजीज का चैप्टर यहाँ पे आपका एंड हो चुका है। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।